हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेट जयपुर से फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एनिमल हस्बेंड्री की दुनिया में। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, पशु प्रबंध। और यहां पर हम लोग ना इसकी डाटा, इसके आंकड़ों के बारे में लगातार पढ़ रहे हैं, लेटेस्ट डाटा को पढ़ रहे हैं। और कल आप लोगों ने बढ़िया नोट्स इसका बनाया होगा, सारा का सारा इसको नोट किया होगा। और मुझे लग रहा है शायद ये जो आपकी क्लासेज है ये आपकी ना लाइफ की बहुत बड़ी इवेंट बन जाएगी, लाइफ को चेंज करने वाली बन जाएगी। तो सभी का स्वागत है, सभी को वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा के जय राजधानी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, या फिर इसको कह देते हैं पशुपालन। तो भैया पेन तैयार है, कॉपी तैयार है, डाटा भी इधर से तैयार है। तो आज हम लोग ना शुरू करेंगे हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एनिमल कहां है, सबसे ज्यादा मुर्गियां कहां है, अंडे किधर है, बकरी किधर है, मांस किधर है, ये वाला शुरू करेंगे भाई। तो शुरू कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पे आ रहा है। भारत में सबसे ज्यादा एनिमल्स कहां है? आपके सामने आंसर आ गया है। यूपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। इंडिया में सबसे ज्यादा जो एनिमल्स है वो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक पशुधन, हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स प्रेजेंट इन द यूपी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एनिमल्स है। अब बात करते हैं सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन करता है। तो भैया ज्यादा एनिमल्स है, सीधी सी बात है, वो ही ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करेगा। तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है यूपी, लेकिन मारो राजस्थान भी 2 नंबर पे है। मारो राजस्थान भी 2 नंबर पे है। तो सर्वाधिक दूध उत्पादन है वो यूपी का है 16.3%। और नंबर 2 पे आता है राजस्थान। राजस्थान में होते हैं 12.6%, मतलब पाए जाते मिल्क प्रोडक्शन होता है 12.6%। तो मुझे लग रहा है दोनों के दोनों यहां आपको भाई यूपी का दबदबा है। इधर पशुधन में यूपी, दूध में यूपी, राजस्थान यहां पर आ गया 2 नंबर पे। तो मुझे लग रहा है 3 क्वेश्चन आपके यहां पर है एग्रीकल्चर के हिसाब से। हाईएस्ट एनिमल्स इन द यूपी, मिल्क प्रोडक्शन यूपी। लेकिन तीसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है। भाई राजस्थान कंपटीशन में आ सकता है। तो दैट इज सेकंड पोजीशन, 12.6% मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है पूरे हिंदुस्तान का। यूपी कर रहा है 16.2%। अब बात करते हैं एक आदमी को, प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है, हम जो दूध पी रहे हैं, तो एक आदमी को अगर हम बात करें या पर कैपिटा बात करें, तो पर कैपिटा हाईएस्ट मिल्क अवेलेबिलिटी पंजाब है। तुम्हारा पंजाब सबसे ज्यादा दूध पीता है भाई। 1181 ग्राम एक दिन का दूध का एवरेज है, 1181। जी हाँ स्टूडेंट्स, पंजाब में हाईएस्ट मिल्क पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है। तो पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी या पर कैपिटा पर डे मिल्क अवेलेबिलिटी हाईएस्ट इन द पंजाब है। और वो कितना दूध पी रहा है एक दिन का एवरेज? भाई 1 लीटर 181 ग्राम दूध पर डे का पी रहा है। तो यहां पर 4 क्वेश्चन आपके बीच है। हाईएस्ट एनिमल्स यूपी, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन यूपी, सेकंड पोजीशन इन मिल्क प्रोडक्शन राजस्थान, और दूध का सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी है पंजाब। हो गया। अब मुझे सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे सबसे ज्यादा अंडे कहां उत्पादित होते हैं। हाईएस्ट एग प्रोडक्शन इन द इंडिया, हाईएस्ट एग प्रोडक्शन इन इंडिया। भाई फास्ट जवाब देंगे, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है ना अंडे कहां होते हैं, जैसे ही हो जाएगा। चलिए भाई, मुझे लग रहा है शायद आप नहीं दे पाएंगे। तो भैया सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, कुछ बच्चों ने जवाब दिया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अंडे उत्पादन होते हैं। और 2 नंबर पे तमिलनाडु आता है अंडों के मामले में। ध्यान रखना, मुर्गियों के मामले में नहीं, पोल्ट्री के मामले में नहीं, अंडों के मामले में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है 19.1% के साथ। तमिलनाडु 2 नंबर पे है 18.2% के साथ। एपी एग प्रोडक्शन, ध्यान रखना, मुर्गी मत लिखना, अभी बदलेंगे धीरे धीरे सारे के सारे, राइट है। तो 2 स्टेट यहां पर है। हाईएस्ट एग प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश 19.1%, 2 नंबर पे टीएन आ गया आपका तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अब बताना आपको सबसे ज्यादा अंडे
है ना, उसकी उपलब्धता कहां है, पर कैपिटा एग अवेलेबिलिटी इन इंडिया। पर कैपिटा एग अवेलेबिलिटी इन इंडिया इज आल्सो इन आंध्र प्रदेश। प्रति व्यक्ति अंडों का जो अवेलेबिलिटी है वो भी बेटा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश वाले 365 दिन में 372 अंडे खा जाते हैं। 365 दिन में 372 अंडे खा जाते हैं। भैया दिन 365 है, अंडे 372 खा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये भी आपका कंसेप्ट यहां क्लियर है। अब चलते हैं मीट प्रोडक्शन पे। तो हाईएस्ट मीट प्रोडक्शन यूपी, हाईएस्ट मीट प्रोडक्शन यूपी है, और यूपी हिंदुस्तान का 15.1% मीट प्रोडक्शन करता है। महाराष्ट्र 2 नंबर पे 12.6 के साथ। तो यहां पर फिर से 2 क्वेश्चन है। हाईएस्ट मीट प्रोडक्शन इन इंडिया इन यूपी 15.1%, हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट मीट प्रोडक्शन इन इंडिया इज 12.6%, 12.6% के साथ आपका महाराष्ट्र 2 नंबर पे। तो 1 पे यूपी है मीट के प्रोडक्शन में, 2 नंबर पे महाराष्ट्र है। सीधा ले चलता हूं आपको अगले वाले क्वेश्चन पे, मतलब अगले वाले पॉइंट पे। और अगला पॉइंट है सबसे ज्यादा चीवन कहां होता है भाई, सीवन कहां होता है, मतलब बकरी का मांस सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है। तो यहां पर बकरी के मांस की अगर बात आती है हिंदुस्तान में, तो बकरी का मांस ना वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। तो हाईएस्ट सीवन प्रोडक्शन इन इंडिया वेस्ट बंगाल। चेवन कह दो, सीवन कह दो, है ना, बकरी का मांस कह दो, राइट है। तो उसके अंदर है पश्चिमी बंगाल ऑन द टॉप। वो ओवरऑल था पहले वाला बेटा ओवरऑल था, इस बार बकरी का आ गया। बकरी में पश्चिमी बंगाल 1 नंबर पे है। चलिए पोल्ट्री के मांस में हम लोगों ने पढ़ा अंडे सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, हमने पढ़ा प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता आंध्र प्रदेश। अब आपको बताना है पोल्ट्री के मांस में कौन 1 नंबर पे है। पोल्ट्री के मांस में कौन 1 नंबर पे है, मतलब चिकन में नंबर 1 पे कौन है भाई, व्हाइट मीट में नंबर 1 पे कौन है भाई, कौन बताएगा। देखिए सबसे पहले तो मुझे लग रहा है जब तक आपका जवाब आए मैं बता देता हूं। पोल्ट्री का जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है पोल्ट्री मीट का, चीवन का, वो है हरियाणा। हरियाणा में सबसे ज्यादा मुर्गियों के मांस का उत्पादन होता है। तो हरियाणा हैज हाईएस्ट पोल्ट्री मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, हरियाणा। इज इट क्लियर। उसके बाद में सेकंड पे चलते हैं भाई, सबसे ज्यादा ऊन वूल प्रोडक्शन, हाईएस्ट वूल प्रोडक्शन इन राजस्थान। इंडिया में सबसे ज्यादा वूल प्रोडक्शन कर रहा है राजस्थान, ये कर रहा है 35.9%। और ताज्जुब करेंगे J&K चल रहा है 2 नंबर पे। भाई ऊन में J&K ताज्जुब की बात है। हालांकि राजस्थान एक नॉर्मल बात है, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है जो ऊन वाले एनिमल है सारे के सारे ज्यादा है। तो हाईएस्ट वूल प्रोडक्शन इन राजस्थान 35.9। एक तरफा आधिपत्य है भाई, एक तरफा आधिपत्य है, बहुत ज्यादा हो गया ना भाई एक साथ इतने। और 2 नंबर पे आपका J&K आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मिल्च कैटल, सबसे ज्यादा है ना देसी वाले, देसी जो गायें हैं, दूध देने वाली गायें हैं, वो भी सबसे ज्यादा यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो सर्वाधिक देसी दुधारू गायें ये भी है उत्तर प्रदेश, राइट है। अब भाई दुधारू देसी गायों की बात हो गई तो मुझे लग रहा है संकर गायों की भी बात होनी चाहिए। तो अगला जो पॉइंट है वो संकर गाय। आपको बतानी है इंडिया में सबसे ज्यादा संकर गाय या विदेशी गाय का है। तो इस बार तमिलनाडु ने बाजी मारी है। एक्सोटिक ब्रीड्स या फिर क्रॉस ब्रीड जो केटल्स है, या यूं कह दे संकर नस्ल की गाय या विदेशी गाय है, वो सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में। अब मैंने क्वेश्चन आपसे शुरू में किया था भैया, अंडे में आंध्र प्रदेश, प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता में आंध्र प्रदेश, पोल्ट्री के मांस में हरियाणा, तो फिर मुर्गियां सबसे ज्यादा किधर है। तो हाईएस्ट पोल्ट्री पॉपुलेशन या सबसे ज्यादा मुर्गियां वो मिलेगी तमिलनाडु में। यस, तमिलनाडु। इस बार यहां आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ा गया, आंध्र प्रदेश यहां पर पीछे रह गया है और सबसे ज्यादा मुर्गियां लेके बैठा है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु हाईएस्ट नंबर ऑफ पोल्ट्रीज, तमिलनाडु। चलते खच्चर के पास। तो सबसे ज्यादा खच्चर कभी J&K में थे, लास्ट ईयर सबसे ज्यादा खच्चरों की संख्या थी J&K में।
म्यूल। इस बार म्यूल हाईएस्ट नंबर ऑफ म्यूल्स है उत्तराखंड में। भाई खच्चर वहां पे काम आते हैं, पहाड़ है तो पहाड़ों पे सामान लेके जाना होता है, पहाड़ पे चढ़ना होता है, लोग आ रहे हैं ना, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको चढ़ाना होता है। तो JNK और यूके इन दोनों में ना कंपटीशन रहता है और यहां इस बार बाजी मारी है उत्तराखंड ने। पिछली बार JNK नंबर 1 पे था, इस बार उत्तराखंड खच्चरों में नंबर 1 पे है। उसके बाद चलते हैं सबसे ज्यादा गाय कहां है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कैटल इज प्रेजेंट इन वेस्ट बंगाल। गाय, क्या बात कर रहे हो, गाय? हां जी, हाईएस्ट नंबर ऑफ कैटल्स प्रेजेंट इन वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा गाय हैं पश्चिमी बंगाल में। तो भैंसे कहां होगी? यूपी में। भैंसे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। तो यहां पर भैया एग्जोटिक ब्रीड या क्रॉस ब्रीड तमिलनाडु में है कैटल्स की। मुर्गियां तमिलनाडु में आ गई, वो हाँ तमिलनाडु में आ गई है, पहले आंध्र प्रदेश था। खच्चर में उत्तराखंड आ गया, पहले JNK था लास्ट ईयर। इस गायों में पश्चिमी बंगाल आ गया, मतलब पश्चिम बंगाल है। और भैंसों में उत्तर प्रदेश अपनी जगह, अपनी बढ़त को बढ़ाए हुए, मतलब उसने अभी किसी को मौका नहीं दिया कि और निकल जाए। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, भेड़े ज्यादा कहां होंगी? भेड़े, मुझे पता है निश्चित रूप से आप कहेंगे राजस्थान। गलत जवाब है। सबसे ज्यादा भेड़े हैं तेलंगाना में। इस बार हाईएस्ट नंबर ऑफ शीप इज प्रेजेंट इन तेलंगाना। तेलंगाना में सबसे ज्यादा भेड़े हैं। आंध्र प्रदेश नहीं है भेड़ों में, तेलंगाना इस साल ऑन द टॉप है बेटा। नहीं, राजस्थान भी नहीं है, इस बार तेलंगाना। चलिए भेड़ के मांस की बात करते हैं भाई, मटन की बात करते हैं। तो हाईएस्ट मटन प्रोडक्शन, भेड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन, भेड़ के मांस का हाईएस्ट मटन प्रोडक्शन वो है आंध्र प्रदेश का। भाई क्या चल रहा है? भेड़े तेलंगाना में और भेड़ का मांस ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है आंध्र प्रदेश। भाई दोनों एक ही है, सगे भाई है ये कई दिनों पहले ना एक ही थे, ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, अलग अलग हुए। आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही थे, आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ये ज्यादा इनमें है नहीं, थोड़ी बराबर से ही चलता है। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट वाले बेटा, एक तो कमेंट ये नहीं लिखना है फास्ट बताओ, आदेश नहीं चलते यहां। आप जा सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो, अदरवाइज मैं आपको हटा दूंगा बेटा, आदेश नहीं चलते हैं। मैं आपको कोई खड़ा खड़ा टाइम पास नहीं कर रहा हूं, उसी के बारे में उसी से रिलेटेड जानकारी दे रहा हूं। प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ। अगर आप में धैर्य नहीं है तो आज ही अपनी सफलता पे क्वेश्चन मार्क लगा लियो बेटा, क्वेश्चन मार्क मार लियो आज ही, धैर्य रखना सीखो। इसके बाद में सबसे ज्यादा बकरियां, फिर से आपका राजस्थान आ गए। हाईएस्ट नंबर ऑफ गॉड्स इन राजस्थान, सबसे ज्यादा बकरियां हैं राजस्थान में। राइट है भाई, यहां के थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन सीख लेना बेटा। नेक्स्ट वाला आपका आ गया है, बकरियां सबसे ज्यादा मिल गई है राजस्थान में। उसके बाद बकरी दूध उत्पादन में भी राजस्थान है। राजस्थान हमारो, राजस्थान बकरियां वालों राजस्थान, और बकरी दूध वालों राजस्थान। कुछ बच्चे लिख रहे हैं, सही बात है, सारे बच्चे लिख रहे हैं, इसलिए टाइमली थोड़ा सा इनको टाइम मिलना जरूरी है। और फिर लिखने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल रखना चाहिए बेटा अपने आप को। उसके बाद में बकरियां भी। अब आपको बताऊं मैं सबसे ज्यादा सुअर किधर है? पिग। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पिग प्रेजेंट इन असम। असम में सबसे ज्यादा पिग्स है। असम, असम ऑन द टॉप है पिग्स के मामले में। ये 2019-20 के लेटेस्ट डाटा है। उसके बाद में ऊंट पे चलते हैं जी, ऊंट। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कैमल्स राजस्थान, मारो राजस्थान, ऊंट वालों राजस्थान। ऊंट सबसे ज्यादा राजस्थान में, बकरियां भी राजस्थान में, लेकिन भेड़ तेलंगाना ले गया ना भाई, भेड़ तेलंगाना ले गया। उसके बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ मिथुन्स। मिथुन जानते होंगे कि एनिमल होता है भाई, इसके बारे में मैंने इसका सेंटर भी पढ़ाया था, मिथुन का सेंटर भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, मिथुन का सेंटर भी आपको पढ़ाया था। ये वो वाला मिथुन नहीं, साला हम शंकर हूं, वो मिथुन नहीं है, वो मिथुन अलग है, ये एनिमल है। और ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। हाईएस्ट नंबर ऑफ मिथुन्स प्रेजेंट इन एपी, अरुणाचल प्रदेश। तो फिर याक कहां है भाई? याक सबसे ज्यादा याक है JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में। हाईएस्ट नंबर ऑफ याक इज प्रेजेंट इन JNK। राइट। अब चलते हैं घोड़े और टट्टू के पास, है ना, पोनीज के पास।
तो घोड़े और टट्टूज की सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश में है। हाईएस्ट नंबर ऑफ इक्वाइन्स एंड पोनीज ये है यूपी में। हाईएस्ट नंबर ऑफ डंकीज वो है बेटा राजस्थान में। और सबसे ज्यादा मछली पैदा कर रहा है आंध्र प्रदेश। तो यहां आपका मिथुन आपका हो चुका है, मिथुन अरुणाचल प्रदेश में, याक जे&के में है। घोड़े और टटूज की जो आबादी है मतलब पोनीज की जो पॉपुलेशन है उसमें यूपी ऑन द टॉप है। डंकीज की संख्या राजस्थान में ज्यादा है और फिश प्रोडक्शन बेटा सबसे ज्यादा है आंध्र प्रदेश में। तो यहां पर सारे के सारे ना इंडिया के जितने डाटा हम कलेक्ट कर सकते थे वो सारे डाटा हमने यहां पर कलेक्ट किए। उसके बाद में हम चलते हैं भारत में कृषि उत्पादों में कितनी वृद्धि हुई भाई, लास्ट ईयर से इस बार हम कितना ग्रो कर गए। तो मास में हम लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ाया है 5.99% का। पिछली बार जो मांस था उसके मुकाबले में भारत ने इस बार जो मांस पैदा किया है वो 5.99% मोर है। ब्रायलर में हम 11% बढ़ा गए, राइट है भाई, ब्रायलर में हम लोग 11% बढ़ा गए। अंडों में हम लोग 8.51% बढ़ा गए। दूध हमने बढ़ा लिया है 6.47 और ऊन बढ़ा लिया है, ऊन कम होगी, बधाई हो आपको, ऊन का प्रोडक्शन इस बार कम हुआ है। तो ये सारे डाटा आपके यहां पर आ चुके हैं, राइट है भाई। तो मांस होता है 5.99%, ब्रायलर होता है 11%, उसके बाद एग प्रोडक्शन है 8.51%, दुग्ध उत्पादन है 6.47% और ऊन उत्पादन भैया हमने कम कर लिया है। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान ने ऊन का प्रोडक्शन घटा लिया है, 2.5% के करीब ना हमने ऊन का प्रोडक्शन कम कर लिया है। तो भाई थोड़ा स्पीड से लिखिए, इस बार लाइन थोड़ी लंबी है। हमने जो पिछले साल की तुलना में इस साल जो ग्रो किया है तो मीट प्रोडक्शन में हमने 5.99% का ग्रो किया है। वी हैव डन द ग्रोथ इन द ब्रायलर इज 11%, इन एग प्रोडक्शन 8.51%, इन मिल्क प्रोडक्शन दिस इज योर 6.47% एंड इन वूल प्रोडक्शन 2.51। ये हमारी कमी हुई है। तो बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। एक्चुअली क्या होता है, सूचित करना पड़ रहा है ये ना दुख के शब्द में लिखा जाता है, ये लिख लेना इसको, ये भी बहुत एक ज्ञान की चीज है। जब भगवान न करे किसी के डेथ हो जाए, किसी की दादी या दादा मर जाते हैं तो फिर ऐसे नहीं लिखते कि मैं सूचित किया जाता है, ऐसे नहीं होता बेटा, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। अगर किसी के मतलब भगवान ना करे डेथ हो जाए, लेकिन वहां पर लैंग्वेज जो बनाते हैं ना उसमें कहते हैं अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, मतलब मेरी मजबूरी है कि ऐसा मैं कर रहा हूं, किया जाता है नहीं आता कभी भी, ठीक है बेटा। तो यहां भी अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमने ना ऊन प्रोडक्शन या वूल प्रोडक्शन को डिक्रीज कर लिया है। अब आता है सबसे ज्यादा जो है ना दूध उत्पादन वृद्धि किसने की है, तो बधाई हो, कर्नाटक इज द स्टेट हु हैव इंक्रीज्ड हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम लास्ट ईयर से इस साल जो है ना, लास्ट ईयर से लेके इस साल तक हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन मतलब ग्रोथ करने वाले, मिल्क प्रोडक्शन में ग्रोथ करने वाले कर्नाटक भाई जी है, कर्नाटक। अब बताते हैं आपको क्या लगता है अंडे में सबसे ज्यादा ग्रो किसने किया होगा, तो हाईएस्ट ग्रोथ इन एग प्रोडक्शन राजस्थान ने अंडों में सबसे ज्यादा ग्रोथ किया। जी हां, आपके राजस्थान ने ना पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत सारा ग्रो किया है एग प्रोडक्शन में, अंडा उत्पादन में सबसे ज्यादा ग्रो किया है 14.2% का। हाईएस्ट मीट प्रोडक्शन में ग्रोथ करने वाला तेलंगाना ने मीट प्रोडक्शन में पिछले साल की तुलना में इस साल सबसे ज्यादा ग्रो किया है, उसने 16.9% ग्रो मतलब 16.9% ज्यादा कर लिया है मांस उत्पादन को पिछले साल की तुलना में। सर्वाधिक ऊन उत्पादन, मुझे पता आप कहेंगे सर्वाधिक ऊन उत्पादन, फिर तो मारो राजस्थान ही करे होगो भाई, बिहार ने किया है। सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन में ना वृद्धि करने वाला हाईएस्ट ग्रोथ इन द वूल प्रोडक्शन बिहार 4.79%। तो बिहार ने सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन में ग्रो किया है बेटा। ऊन उत्पादन में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला कौन, बिहार। तो फिर से देखिए, हमने ना अंडा उत्पादन में हमने सबसे ज्यादा ग्रोथ किया है 10.7% का। हमने ना ऊन उत्पादन में दूध उत्पादन में कर्नाटक ने किया है, मांस आया ना, दूध वाला पहले निकल गया ना, कर्नाटक ऊपर निकल गया, पहले निकल गया। चलो
तो अंडा उत्पादन में राजस्थान ने सबसे ज्यादा ग्रोथ किया है, मांस में तेलंगाना ने किया है और ऊन में किया है बिहार ने। परसेंटेज आपने लिख ही लिया होगा। अब हम बात करेंगे किसका कितना योगदान है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन में। भाई सारे जो एनिमल प्रोडक्शन है उसमें दूध का कितना योगदान है। अगर किसी बच्चे ने याद किया हो, किसी बच्चे ने याद किया हो तो मुझे बताए कि कल मैंने आपको बताया था कि भाई जितने भी एनिमल प्रोडक्ट मिलते हैं उनमें दूध का कितना बड़ा रोल है, दूध कितने % था। किसी को याद आ रहा हो तो तब तक मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूध का हमने ऑलरेडी बता दिया, अभी आपका जवाब आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे मांस और मांस उत्पादों की। तो इंडिया में जितने भी प्रोडक्शन भैया हमें एनिमल से मिले, मतलब वैल्यू आउटपुट फ्रॉम लाइव स्टॉक रियरिंग, यस 67%। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत जबरदस्त बच्चे हैं। हमने कल पढ़ लिया था, वो लिख भी लेना बेटा यार। वो लगभग जो है ना 67% है। यहां पर ऊपर ही ऊपर लिखना दूध का उत्पादन। तो दूध या दूध के जो प्रोडक्ट है वो 67% है पूरे जो आउटपुट मिल रहा है लाइव स्टॉक से या पशुधन से। उसके बाद में मांस और मांस का है वो है 19.83। गोबर जो मिलता है वो मिलता है 6.93। तो जितने एनिमल से प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जितने एनिमल से उत्पाद मिल रहे हैं, उनमें दूध का आ गया लगभग 67, है ना। एक्चुअली वो 66 पॉइंट समथिंग है। और मांस और मांस के जो प्रोडक्ट है वो 19.83 हो रहे हैं। गोबर आप जो है ना इसका आ रहा है 6.93% में। अंडे आ रहे हैं 3.77 में और ऊन और बाल आ रहे हैं मात्र 3.2% में। तो ये वो वाला सारे के सारे आंकड़े वो वाले हैं जो ये बताते हैं कि एनिमल से जो हिंदुस्तान के अंदर जो प्रोडक्शन आ रहा है उसमें कितना दूध आ रहा है, कितना मांस आ रहा है, कितना गोबर आ रहा है, कितने अंडे आ रहे हैं, कितने ऊन और बाल मतलब वूल एंड हेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? सारा का सारा नोट कर लिया होगा। दूध मैंने कहा ना लगभग 66-67 के आसपास है। बाकी मांस हो गया, गोबर हो गया, अंडा हो गया, ऊन और बाल हो गए, तो सारे आपने नोट कर लिए होंगे। एक क्वेश्चन ना अक्सर आपने कई बार पढ़ा होगा कि भाई जी देसी मुर्गी का ये अंडा उत्पादन रहा, उन्नत मुर्गियों का ये अंडा उत्पादन रहता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 2018-19 के डाटा कि किस मुर्गी ने एक साल में कितने एवरेज अंडे दिए। भाई आप लोग पढ़ते हैं कि 60 अंडे देसी देती है, वो गया जमाना। वो किताबों में 60 अंडे लिखे पड़े हैं। आज से 20 साल पहले किसी ने लिखा था देसी मुर्गियां 60 अंडे देती है। हम लोग आज भी उस 60 के पीछे पड़े हैं। भैया ऐसा नहीं है, अब मुर्गियां बदल गई है, पावरफुल मुर्गियां आ गई है। तो हम लोग पढ़ेंगे कितना दिया है 2018-19 में एवरेज एग प्रोडक्शन, अंडे कितने दिए। तो पहला देसी मुर्गी, तो देसी मुर्गी ना 2018-19 में अंडे दे गई एवरेज 108.99, 108.99, 60 90 अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखे पड़े हैं। ये एक्यूरेट डाटा है। 2018-19 में धूम मचाई है देसी मुर्गी ने और वो दे गई है 108.99 अंडे। हाँ ज्यादा दे रही है भाई, अब अच्छी ब्रीड्स आ रही है ना, अच्छा उस पर काम हो रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, तो ये हो गया। इसके बाद इससे भी ज्यादा आपको पता है इंप्रूव्ड जो ब्रीड्स होती है, उन्नत मुर्गियां। अच्छा एक शर्त और इसमें देखो, हाँ शर्त भी है, अभी तो इससे भी ज्यादा अंडे दिलवा के दिखाऊंगा आपको। लेकिन ये शर्त ये कि बैकयार्ड, मतलब जो लोग घरों पे पालते हैं ना, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको। जो लोग मुर्गियों को घर में पालते हैं, बैकयार्ड में पालते हैं, है ना, घर के आंगन में पालते हैं, वो वाली मुर्गियों ने दिए 108.99। ठीक है, अभी कॉमर्शियल वाली नहीं आई है। अब मैं ले चलता हूं आपको वो वाली मुर्गियां जो रही तो घर के पीछे ही है, लेकिन वो है उन्नत मुर्गियां, मतलब इंप्रूव्ड ब्रीड्स है। और इंप्रूव्ड ब्रीड्स घरों के अंदर रह के 226.20 अंडे प्रति वर्ष दे गई, राइट है। अब चलते हैं देसी बतख के पास, इंडिजिनस डक। तो जो बतख घरों में पाली जा रही है, जो बतखें घरों में पाली जा रही है, बैकयार्ड में पाली जा रही है, उस देसी बतख ने दिया है 110.97 अंडे प्रति वर्ष के हिसाब से। 18-19 के पूरे साल का एवरेज है। अब भाई देसी मुर्गी आ गई, फिर उन्नत मुर्गी आ गई, घर के पीछे पलती जा रही है। तो अब देसी बतख घर के पीछे, मतलब घर में पल रही है, घर के पीछे पल रही है, तो भैया आपको ना इंप्रूव्ड डक से भी मिला लेता हूं मैं, राइट है। तो इंप्रूव्ड जो डक्स है, उन्नत किस्म की जो उन्नत नस्ल की जो बतखें हैं, उन्होंने भैया घरों में रह के, घरों के आंगन में रह के 178.71 अंडे साल के देके धूम मचाई है। तो फिर से यहां धूम मचाई गई है बतखों के द्वारा भी।
भाई बतख ज्यादा दे रही है ना, बतख बढ़िया कर रही है, परफॉर्मेंस ठीक है। हालांकि मुर्गी ने, उन्नत नस्ल की मुर्गी ने ज्यादा दिया था इससे भी। अब हम चलते हैं देसी मुर्गी के पास फिर से, लेकिन इस बार कॉमर्शियल लेवल पे है। जो लोग ना मुर्गी फार्म करते हैं ये सारे के सारे, राइट है, तो कॉमर्शियल लेवल पे देसी मुर्गी ने अंडे दिए 112.22 अंडे प्रति वर्ष। ठीक है बेटा, एक तो प्लीज यहां नाम लिख के कमेंट करना अलाउ नहीं है, थोड़ी देर आप ना देखो, एक बार देखो कैसे चल रही क्लास। यहां डिसिप्लिन ऑन द टॉप है। अगर किसी बच्चे ने, बच्ची ने किसी का भी नाम लेके संबोधित किया, उसको यहां से हाइड कर दिया जाता है। ज्यादा बच्चों की जरूरत नहीं है, थोड़े ही हो, लेकिन क्वालिटेटिव चलते बेटा। यहां पे जुनूनी बच्चे चलते हैं जिनकी जिंदगी में कुछ करने के सपने होते हैं, इसलिए फोकस ऑन द स्टडी। कमेंट पे फोकस नहीं करना, कर भी लिया तो उसके बारे में लिखना नहीं है। राजधानी रूल है, इन बच्चों को पूछ लेना जो लगातार क्लासें लेते हैं। नेक्स्ट वन, तो देसी मुर्गी कॉमर्शियल लेवल पे 112.22 अंडे दे गई है। उसके बाद में उन्नत जो मुर्गियां वो कॉमर्शियल लेवल पे 283.91 अंडे प्रति वर्ष दे गई। अच्छा, वो खुद का नाम है, किसी बच्चे कई बार कोई भाई के नाम से कमेंट कर देता, वो कोई बात नहीं बेटा। तो उन्नत मुर्गियां जो कॉमर्शियल लेवल पे 283.91 अंडे प्रति वर्ष दे गई है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ठीक चल रहा है भाई सभी का, सारे के सारे नोट कर रहे हैं। कॉमर्शियल समझ में आ गई, जो मुर्गी फार्म, तो देखो यहां धूम मचाई है, सुपर परफॉर्मेंस दी है। देखिए आप गौर कीजिए इन मुर्गियों की परफॉर्मेंस पे, गौर कीजिए इन मुर्गियों की परफॉर्मेंस पे। आप लोग कह रहे थे 240 देती है, 260 देती है ना। यहां पर इस बार जो कॉमर्शियल लेवल पे जो इंप्रूव्ड है, बहुत अच्छी वाली जो नस्ल है, वो दे गई आपके 284 अंडे। हालांकि एवरेज तो सबका 7 निकलता है, तो लेकिन 284, तो गौर कीजिए इन मुर्गियों पे, 284 अंडे साल के ये दे रही है, 284, 283.91। उसके बाद में सीधा चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, और ये है उन्नत, भाई उन्नत हो गई, देसी बतख। तो देसी बतख ने भी अपनी तरफ से सुपर परफॉर्मेंस यहां दिया है कॉमर्शियल लेवल पे, ये 181.12 एग्स दे गई पर ईयर के। अब हम बात करते हैं भाई देसी बतख हो गई, तो इसके बाद उन्नत बतख भी तो आनी चाहिए कॉमर्शियल लेवल पे। तो आ गई आपकी उन्नत बतख। तो कॉमर्शियल लेवल पे जो इंप्रूव्ड वेराइटीज है ब्रीड्स एंड डक की, उन्होंने धूम यहां मचाई है 202.20। तो हम लोग यहां ना मुर्गियों को निपटाने में कामयाब रहे, उनके अंडे वंडे सारे पता कर लिए, कौन कितने दे रही है, बतखों के भी पता कर लिए, बतखे भी नाराज ना हो। ठीक है भाई, अब हम लोग सीधा ले चलते हैं आपको भारत में जातिवार, है ना, पक्षियों का अंडा उत्पादन। भाई जातिवार का मतलब हिंदुस्तान में 2019 में अगर हम जनरल बात करें, जनरल है ना, तो कितने अंडे देती है जनरल, सॉरी हाँ अंडे नहीं, हाँ मतलब सही है, सही, मतलब सारे के सारे जो पक्षी है ना, उनमें कितने % किसने दिए, राइट है। तो सबसे आप हेडिंग डाले, भारत में जातिवार पक्षियों का अंडा उत्पादन, मतलब विदेशी मुर्गियों ने इतने % दिए, देसी ने इतने दिए, बतखों ने इतने दिए, ये वाला आएगा। तो उन्नत नस्ल की मुर्गियां बहुत ज्यादा आगे निकल गई है, राइट है, बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। उनको पकड़ने की मुझे नहीं लगता किसी की हिम्मत रही होगी, क्योंकि ये अकेली जितने अंडे भारत में दिए जा रहे हैं उसमें से अकेली उन्नत नस्ल की मुर्गियां 87.33। टोटल एग प्रोडक्शन में इंप्रूव्ड ब्रीड वाली जो मुर्गियां हैं उन्होंने धूम यहां मचाई है, अकेली की अकेली 87.33 अंडे दे गई है, राइट है। तो यहां पर भाई ये आपका स्पीसीज, इसको हो जाएगा एग स्पीसीज वाइज एग प्रोडक्शन, स्पीसीज वाइज एग प्रोडक्शन ऑफ द बर्ड्स इन इंडिया, स्पीसीज वाइज प्रोडक्शन ऑफ द एग्स, है ना, इन इंडिया, ऐसे कर दो। तो यहां पर जो उन्नत नस्ल की मुर्गियां हैं वो 87.33% अंडे देके उन्होंने स्ट्रियां बढ़ाई है। देसी मुर्गियों ने अपनी तरफ से पूरी जान लगाई है, फिर भी वो 11.52% तक ही दे पाई है। मतलब पूरे अंडा जो प्रोडक्शन वहां 87% तो अकेली ये उन्नत नस्ल की मुर्गियां दे गई है, देसी वाली 11.22 पे ही रह गई है। देसी बतखें, आपको पता है बतख तो वैसे भी न के बराबर है, डक्स तो बिल्कुल न के बराबर है, तो ये बेचारी ना 0.89% ही अंडे दे पाई है, 0.89% हिम्मत करके इन्होंने पूरे अंडा उत्पादन में अपना रोल अदा किया है। अब बात करते,
हाँ, उन्नत नस्ल की बतखों ने, तो वो तो हमारे न के बराबर है, वैसे संख्या में कम है, तो वो तो केवल टोटल एग प्रोडक्शन में 0.26% ही दे पाई है। तो उन्नत नस्ल की बतखें ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है, और वो 0.26 क्योंकि वो नंबर्स में कम है बेटा, संख्या में कम है। अब हम बात करेंगे व्यवसायिक में और बैकयार्ड में, मतलब जो कॉमर्शियल लेवल पे किया गया उन्होंने कितना % अंडे दिए, कितनी संख्या में दिए, और जो घरों में हमने पाले उनका क्या परसेंटेज रहा। तो बेटा जो कॉमर्शियल लेवल पे हमने एग प्रोडक्शन किया उसमें हमारे अंडे निकल के आए 84.91 बिलियन, ठीक है। व्यवसायिक जो कुक्कुट उत्पादन किया उसमें हमारे जो अंडों की संख्या निकल के आई वो निकल के आई है 84.91 बिलियन, मतलब कॉमर्शियल लेवल पे 82.2% तो कॉमर्शियल से आ गए। उसके बाद में ना ये बेचारी जो बैकयार्ड वाली है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है। घरों में रहने वाली मुर्गियां हिम्मत करके 18.41 बिलियन, और ये परसेंटेज बढ़ गया 17.8%। मुझे नहीं लगता किसी को डाटा की क्लास कभी लेनी पड़ेगी जिंदगी में, सारे के सारे ना कंसेप्ट यहां पर क्लियर है। थैंक यू भाई, कुछ बच्चे यहां बड़े अच्छे कमेंट कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं इन मुर्गियों का मांस उत्पादन में क्या रोल है। भाई अंडे थोड़ी दे रही है, लोग तो इनका ना चिकन भी लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं जातिवार मांस उत्पादन में, वहां पर मुर्गियां भी आएंगी, वो अलग होगा, वहां पर ना भैंसे भी आएंगी, बकरियां भी आएंगी, राइट है, वहां पर भेड़ भी आएंगी, सुअर भी आएंगे, मवेशी भी सारे आएंगे। तो हिंदुस्तान के अगर हम मीट प्रोडक्शन की बात करें, यहां आपके बीच में हेडिंग आ चुकी है, 2019 के आंकड़े हैं भारत में जातिवार मांस उत्पादन में योगदान। तो मांस के मामले में मुर्गियों ने बाजी मारी है, मतलब चिकन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, आधा तो चिकन ही हो गया हिंदुस्तान में, 50.06% या 4.06 मिलियन टन, आधा तो मुर्गियों का राज रहा है। उसके बाद में भैंसों ने भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई है, और यह है 19.05%, 19.05%। बकरियों ने भी भाई मांस के मामले में थोड़ा हिम्मत किया है, वो 13.35% पे आके रुक गई है, लेकिन वेरी पुअर परफॉर्मेंस दी है भेड़ों ने 8.36%, सुअरों ने 4.98%, 4.98% है। और बाकी जो कैटल्स है, भाई कैटल्स तो आपको पता है हमारे यहाँ मवेशी या गाय को वैसे ही माता मानते हैं, तो माता ने ज्यादा, माता का जो भाई ज्यादा नहीं करते ना, तो सबसे लोवेस्ट जो परफॉर्मेंस दी है वो मांस के मामले में कैटल्स ने दी है। तो ये आपके सामने है। पोल्ट्री में हम लोग ना आधा पोल्ट्री ने आधा दबदबा बनाए रखा है मांस के मामले में, चिकन ने, और बफन ने 19.05 के साथ दूसरे नंबर का स्थान प्राप्त किया है। सीवन या चीवन 13.35 के साथ थर्ड नंबर पे आया है। मटन जो है ना वो 8.36% के साथ आपका नंबर 4 पे है, और जो पोर्क है, पोर्क वो हो गया भैया 4.99% के साथ नंबर 5 पे, और केटल्स का सबसे कम रहा है 4.02%। तो मुझे लग रहा है ये आंकड़ा भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं जातिवार ऊन उत्पादन के बारे में, स्पीसीज वाइज वूल प्रोडक्शन इन 2018-19, ये 18-19 के डाटा है, राइट है भाई डाटा इधर चल रहे हैं, उधर कह रहे जी हमारे डाटा खत्म हो गए। भाई डाटा चल रहे हैं, खत्म नहीं हुए, अभी डाटा है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये है भारत में जातिवार ऊन उत्पादन, मतलब स्पीसीज वाइज वूल प्रोडक्शन इन इंडिया, या कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द, हाँ सारा का सारा। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो वूल प्रोडक्शन किया है वो आपके ना वयस्क मादा भेड़ ने, बोले तो ईव ने किया है। ईव ने 68.74% ऊन पैदा की है। वयस्क जो नर है, जिनको आप रेम कहते हैं या वेदर कहते हैं, नर भेड़, ये सारे के सारे, तो ये वाले हैं ना, इन्होंने 16.99% दिया है। और जो लेम्ब, जिनको आप मेमना कहते हैं, छोटा बच्चा कहते हैं, उन्होंने ऊन में 14.27%, छोटे हैं तो छोटा योगदान इन्होंने दिया है, लेकिन बरकरार रखा है, अपनी जो है ना उपस्थिति बरकरार रखी है, मतलब छोटा बच्चा जान के इनको ना कोई आंख दिखाना रहे, राइट है। तो यहां पर भैया वयस्क मादा भेड़ ये 68.74% पे आ गई ऊन के मामले में। वयस्क नर भेड़ रेम या वेदर ये 16.99 पे आ गए। मेमना या लेम्ब आ गया 14 किस पे 27 पे। हो गया भाई बेटा, बाय बाय नहीं बोलना, जाते हुए कभी नहीं बता के जाना, इससे ना नेगेटिविटी आती है। आते हुए सबको राम राम करना,
नेक्स्ट पर अब बात करते हैं भारत में ऊन, औसत ऊन उत्पादन, है ना, ये बात कर लेते हैं प्रति ऋतु। अब की बार ना एक सीजन की बात हो रही है, ऊन की भी क्या होती है, सीजन आती है। तो एक सीजन में ना कितना वूल प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, 2018-19 के डाटा है, सारे नोट कर रहे होंगे आप, तो सीजन वाइज बात कर रहे हैं। तो एक सीजन में ना हमारी वयस्क मादा भेड़, तो जिसको आप ईव कह रहे हैं, वो बेचारी ना एक भेड़ 1 किलो 50 ग्राम ऊन दे पाई है, राइट है, 1 किलो 50 ग्राम ऊन दे पाई है। भाई लेम्ब का कितना है, 14.27, 14.27% था बेटा। ऊपर वाले में जातिवार ऊन उत्पादन में लेम्ब का था 14.27, 14.27%। अब हमारा चल रहा है कि एक एक भेड़ वाइज, तो एक भेड़ ना एक ऋतु में कितनी, ईव ने दिया है 1.05 किलो, और जो रेम या वेदर है उन्होंने दिया 1.43 kg, और लेम्ब या मेमनों ने, इन्होंने भी भैया हिम्मत करके ना 0.74, बोले तो 740 ग्राम, 740 ग्राम उन्होंने भी अपनी तरफ से मतलब ऊन दे दिए। तो एक वयस्क मादा भेड़ 1 किलो 50 ग्राम दे पाई है। एक वयस्क नर भेड़ जिसको आप रेम कहते हैं या राम कहते हैं, वेदर कहते हैं, वो 1 किलो 430 ग्राम ऊन दे गई है। और लेम्ब या छोटे छोटे जो उड़ने होते हैं, इनको उड़ने भी बोलते हैं हमारे यहाँ, वो दे गए हैं 740 ग्राम। उसके बाद हम लोग ना वेरी मोस्ट वाले पार्ट पे आते हैं, और अब की बार हमको ये याद, मतलब आपको ये बताने वाला हूं कि भैया किसमें हम लोग, हिंदुस्तान किसमें नंबर 1 पे है, किस में नंबर 2 पे है, किस में नंबर 3 पे है, किस में नंबर 5 पे है, किस में नंबर 6 पे है, किस में नंबर 8 पे है। अब मुझे पता आप कहेंगे सर बीच वाले किधर है, 4 तो बोला ही नहीं, 4 पे हम लोग किसी में है ही नहीं, तो फिर आपने 7 भी नहीं बोला, 7 में हम लोग किसी पे है ही नहीं, राइट है। तो अब हम लेते हैं पहले नंबर पे किस में हम, तो पहला हिंदुस्तान 18-19 के डाटा है, नहीं अभी पक्षी निर्यात रह गया, एक बार पक्षियों का निर्यात रह गया बेटा, बीच में रह गया, पक्षियों का निर्यात रह गया, उसके बाद में आते हैं भेड़ के अच्छा पहला एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा निर्यात किसके मीट का किया जाता है, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके क्वेश्चन का। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम किसका कर रहे हैं, एक छोटा सा पॉइंट रह गया 2 लाइन का, उसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आते हैं। तो सबसे ज्यादा हमने किसका एक्सपोर्ट किया है, मैं देखना चाहता हूं आपका तैयारी, मुझे पता कई बच्चों को बहुत अच्छा आता है, मैं भाई शुरू करूं उससे पहले, भाई अभी तक किसी का जवाब नहीं है, एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे कौन सा मीट आता है, एक भी बच्चे का नहीं आ रहा बेटा। सबसे ज्यादा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो बफेलो मीट का करते हैं, एक बिटिया का सही जवाब आया। हम सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट, वो बफेलो मीट का करते हैं। और इस बार का मतलब 2018-19 के पिछले साल के डाटा है, इस साल के अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल है वो लेटेस्ट है सारे, तो इस साल तो लेटेस्ट ही जब तक अगले नहीं आए। तो भैंस का मांस का हमने जो एक्सपोर्ट किया ना वो सबसे ज्यादा किया है, राइट है, और वो किया 19.30%। भेड़ बकरी 2 नंबर पे रह गई। अब आप सोचो, देखो इसमें सबसे ज्यादा किसका किया, भैंस का 19.30%, बकरी का किया 0.61%। बाकी मांस जो हमने किए ना भाई, ये टोटल एक्सपोर्ट में, टोटल एक्सपोर्ट जो करते हैं ना उसके अंदर है ना, मतलब सारे आगे एनिमल्स भी आ गए, ये सारे के सारे ना उसमें, तो सबसे ज्यादा भैंस का, मतलब ये टोटली आ गए, तो सबसे ज्यादा किया भैंस के मांस का 19.3%, भेड़ बकरी का जो मांस है वो 0.61 नहीं किया, बाकी जो मांस है वो 0.01% किए। डेयरी प्रोडक्ट 1.86। तो मुझे लग रहा है सारे के सारे काम के भाई, और ये तो वेरी मोस्ट है, ये क्वेश्चन तो वेरी मोस्ट है। जो बच्चे जेट की, आईसीआर की, सुपरवाइजर की, प्री पीजी की या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हाईएस्ट एक्सपोर्ट होता है बफेलो मीट, हिंदुस्तान से भैंस का मांस सबसे ज्यादा जाता है बाहर। अब हम लोग चलते हैं किस में हम पहले नंबर पे, किस में दूसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे कुल पशुधन में हम दूध उत्पादन में है, भैंसों में है,
कारा बीफ में है, बकरी के दूध में है, और टोटल बोवाइंस में भी हम लोग नंबर 1 पे है। बोवाइंस में गाय भैंस ही आएगी, कल हम लोग ना 4 की बात करते हैं, बोवाइंस में 2 ही आता है, कैटल एंड बफेलो। तो टोटल एनिमल्स में नंबर 1 पे है, डोमेस्टिक एनिमल्स में, टोटल मिल्क प्रोडक्शन में है, टोटल बफेलो पॉपुलेशन में है, टोटल कारा बीफ जो दलदली भैंस का मीट होता है उसमें हम लोग नंबर 1 पे है, बकरी के दूध उत्पादन में नंबर 1 पे है, टोटल बोवाइंस में भी हम लोग नंबर 1 पे है। भाई दिख रहा होगा, इतना जूम नहीं हो पाएगा, ये जूम नहीं हो पाएगा। हो गया। तो फर्स्ट की लिस्ट यहां जारी कर दी गई है। ये वो वाले हैं जो 1 नंबर पे है, जिनमें हमने धूम मचाई है। तो कुल पशुधन मैंने बोल दिया है, टोटल एनिमल्स, टोटल मिल्क प्रोडक्शन, टोटल बफेलो पॉपुलेशन, टोटल कारा बीफ प्रोडक्शन, टोटल गोट मिल्क प्रोडक्शन, टोटल बोवाइन पॉपुलेशन। बोवाइन में गाय और भैंस दोनों आते बेटा, बोविडी कुल के। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे रहे हम। एक तो गायों में ब्राजील ने हमें कर दिया है 2 नंबर पे। आपको पता है सबसे ज्यादा गायें कहां पर थी? कल पढ़ा था हमने, ब्राजील। कुल बकरियों में भी हम 2 नंबर पे आ गए। ब्रिस्टल उत्पादन में, है ना, ब्रिस्टल प्रोडक्शन में। ब्रिस्टल प्रोडक्शन क्या होता है? ये सुअर इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है बेटा। तो ब्रिस्टल प्रोडक्शन में भी हम 2 नंबर पे आ गए। यहां पे ये लिखना भी, इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ पिग इंडस्ट्री। ठीक है भाई। उसके बाद में एक्वाकल्चर पे हम लोग, एक्वाकल्चर में 2 नंबर पे आ गए, और बकरी के मांस उत्पादन में भी 2 नंबर पे आ गए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा धीरे करो बेटा, कोई बात नहीं। तो टोटल एनिमल्स में नंबर 1 पे है, टोटल मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, टोटल बफेलोज में नंबर 1 पे है, कारा बीफ प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, इसके बाद बकरी के दूध उत्पादन में नंबर 1 पे है, टोटल नंबर ऑफ बोवाइंस में नंबर 1 पे है। सेकंड में हम आ गए, कुल गायों में हम 2 नंबर पे आए हैं, बकरियों में 2 नंबर पे आए हैं। ब्रिस्टल प्रोडक्शन जो सुअर का एक बाई प्रोडक्ट है, उसमें हम लोग ना 2 नंबर पे आए हैं। एक्वाकल्चर जो जल में खेती होती है, झींगे पिंगे ये पालते हैं, इसमें हम लोग 2 नंबर पे आए हैं। और बकरी के मांस उत्पादन में भी हम लोग 2 नंबर पे आ गए। हो गया भाई, सभी का उत्तर क्या हो? तुम आगे चल जाऊं, आगे चलूं? इज इट क्लियर? बना रहे, उतर गए यहां तक? अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की। तो थर्ड पोजीशन में ना भेड़, मछली, अंडे। भेड़ के मामले में टोटल नंबर ऑफ सीप्स में हम दो ना, सीप पॉपुलेशन में 3 नंबर पे है, फिश प्रोडक्शन में 3 नंबर पे है, और एग प्रोडक्शन में भी हम लोग 3 नंबर पे है। पिग इंडस्ट्री में क्या करते हैं? पिग का ना मीट निकालते हैं, तो उसके अंदर एक ब्रिस्टल और निकल जाते हैं। अब वो क्या काम में आते हैं? दैट्स द सेकेंडरी क्वेश्चन। चलिए हम चलते हैं सीधा ही 3 से 5 के ऊपर, और 5वें नंबर की बात करते हैं। 5वें में हम भाई 4 नंबर पे हम किसी में नहीं है, बचपन से ही 4 हमें पसंद नहीं है, तो 5 पे आ जाते हैं। तो मांस उत्पादन में हिंदुस्तान 5वें नंबर पे रहा है। इसके अलावा कुक्कुट उत्पादन में, मुर्गियों के उत्पादन में भी हम लोग रहे हैं 5 नंबर पे। छठे पे आ जाते हैं। छठा तो फेवरेट आपका, छठे। तो पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन में हम लोग हैं 6 नंबर पे। तो यहां पर हम लोग आ गए 6 नंबर पे पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन में। चलिए भैया 7वें में, 7वां आई हैड 7, आई हैड 7, आई लाइक 8। तो 8 पे देख लेते हैं। तो डक प्रोडक्शन में हम ना 8 नंबर पे है। बतख के उत्पादन में हिंदुस्तान 8 नंबर पे है। एट पोजीशन इन डक प्रोडक्शन। कुक्कुट पोल्ट्री, कुक्कुट पोल्ट्री, पोल्ट्री प्रोडक्शन लिखा है ना बेटा, कुक्कुट है, पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन है। कुक्कुट इन हिंदी,
पोल्ट्री इन इंग्लिश, मुर्गी, बतख, ये सारे मिक्स हो जाते हैं, हालांकि मेन तो मुर्गी होती है उसमें। देन 9th, ऊंटों में हम लोग 9th नंबर पे, 9th पोजीशन पे है। और इसके साथ साथ ही भैया वूल प्रोडक्शन में भी हम लोग 9 नंबर पे है। तो ये हिंदुस्तान की पोजीशंस है। मुझे लग रहा है सारी की सारी याद हो गई होंगे आपको, याद ही कर डालना बेटा। टोटल एनिमल्स में नंबर 1 पे है, मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, टोटल बफेलोज में नंबर 1 पे है, कारा बी प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, बकरी के दूध उत्पादन में नंबर 1 पे है, कुल बोवाइंस के नंबर उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। फिर गायों में नंबर 2 पे है, ठीक है, बकरियों में नंबर 2 पे है, ब्रिस्टल प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है। भाई नंबर 1 पे कौन है? ज्यादातर 1 नंबर पे आपको चाइना मिलेगा, कल मैंने बताया भी था कुछ का आपको। एक्वाकल्चर में 2 नंबर पे है, बकरी के मांस में 2 नंबर पे है। तीसरे में कुल भेड़ें आएंगी, मछलियां आएंगी, अंडे आएंगे। 5वें पे मांस आएगा, कुकुट आएगा, कुकुट बोले तो पोल्ट्री। 6ठे पे ना फिर से पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन आएगा। 8वें पे डक प्रोडक्शन आ जाएगा और 9वें पे आ गए ऊंट। इसके अलावा वूल प्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे इनके जो प्रोडक्ट है, मतलब एक आदमी को कितना चाहिए, कितना मिलता है। तो फिर से हम लोग, अब हेडिंग डाल दे आप, प्रति व्यक्ति पशु या पक्षियों का उत्पाद कितना चाहिए, एक आदमी को कितना दूध पीना चाहिए और उसको कितना मिल रहा है, एक आदमी को कितने अंडे खाने चाहिए और उसको कितने मिल रहे हैं। तो ये हेडिंग आपकी नेक्स्ट आ गई है। यहां पर है प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल प्रोडक्ट्स। पहले हम दूध के साथ एंट्री मारते हैं। दूध का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में इस बार हुआ है 187, 18-19 का डाटा है, इसके बाद भी शायद लेटेस्ट आ गए होंगे, पर अभी तो यही चल रहे हैं। 187.75 मिलियन टन। अगर आप इस बार आईसीआर का एग्जाम दे रहे हैं, इस बार सुपरवाइजर का दे रहे हैं, इस बार जेट का दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप ये मान लेना कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, वेरी मोस्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। तो हिंदुस्तान में, ठीक है, हाँ, टेबल को छोड़ के 4 पैर वाले सब खा जाते हैं, चाइना वाले, सही बात है। हमारे यहां मिल्क का जो अवेलेबिलिटी है इस बार लेटेस्ट, वो बेटा 394 ग्राम पर डे। हिंदुस्तान में एक आदमी को जो एवरेज मिल्क अवेलेबल हो रहा है वो 394 ग्राम्स पर डे। अब हमें लेना कितना चाहिए? तो भैया आईसीएमआर कहता है कि हमें 280 ग्राम दूध एक दिन में पी लेना चाहिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी आईसीएमआर के अनुसार? 280 ग्राम। मिल कितना रहा है? 394 ग्राम। तो भाई बधाई हो आपको, तो आप तो कुछ एक्स्ट्रा ही ले रहे हैं, आप तो कुछ एक्स्ट्रा ही ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका मिल्क की बात। सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है, वेरी मोस्ट है। उसके बाद हम चलते हैं मीट के ऊपर। तो मीट का जो प्रोडक्शन हमने इस बार किया 18-19 में जो किया वो 8.11 मिलियन टन, और अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन चाहिए कितना? एक आदमी को एक साल में, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, आईसीएमआर कहता है उसको 11 किलो मीट तो खाना ही चाहिए। एक साल में 11 किलो मीट या मांस तो खाना चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद में हम लोग चलते हैं अंडों पे। तो हम लोगों ने अंडे कितने किए? हालांकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, 103.32 बिलियन किए हैं। और हमें मिल कितने अंडे रहे? तो हिंदुस्तान वालों को ना 79 एग्स पर ईयर मिल रहे हैं, और आईसीएमआर कहता है कि 182 अंडे पर ईयर आपको खाने ही चाहिए एक साल के। ये समझ रहे हो आप? 182 कैसे याद रखे? दिन का आधा अंडा, 365 का आप जब हाफ करेंगे ना 365 का, तो वो 182 के करीब ही आएगा। तो एक दिन का आधा अंडा तो चटका ही लेना चाहिए, राइट है। उसके बाद चलते ऊन। तो ऊन उत्पादन जो हुआ है वो 40.42 मिलियन केजी हुआ है, ये केजी में बेटा। और उसके बाद मिल्क की, उसकी ऊन की तो आवश्यकता नहीं होती, वो तो स्वेटर वेटर गर्मी में अपने हिसाब से ले लेते हैं, हम सर्दी में अपने हिसाब से ले लेते हैं, राइट है भाई। और आईसीएमआर ने भी कुछ बताया नहीं कि एक आदमी को ना कितनी ऊन लेनी चाहिए। मतलब ऊन का क्या बताएंगे, समझ में आ रहा होगा। वीडियो रुक रुक के चल रहा है भाई, सभी का चल रहा है, एक आधे बच्चे का खुद का ही चल रहा है। हो गया। उसके बाद में चलते हैं मछली। तो मछली भैया जल की रानी है, और इसका मछली का प्रोडक्शन हमने किया इस बार 13.7 मिलियन टन। और उपलब्धता कितनी हो रही है? 9 केजी पर ईयर।
एवरेज जो है ना मछली कितनी मिल रही है एक आदमी को, 9 किलो पर ईयर मिल रही है। हालांकि चाहिए कितनी इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले ने कह दिया 11 केजी आपको मीट लेना है, किसी का खा लो चाहे आप। हो गया भाई। तो ये डाटा भैया जो लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है वो आपके लिए है, मतलब सामने आपके। उसके बाद हम लोग चलते हैं गत वर्ष की तुलना में हमने कितना दूध प्रोडक्शन बढ़ा दिया। भाई डाटा खत्म होने वाले हैं, उसके बाद हम योजनाओं पे आएंगे कि हिंदुस्तान में कौन कौन सी योजनाएं चलती है ना, किस किस योजना में क्या क्या होता है। तो आज का लास्ट डाटा आ गया, लास्ट डाटा चल रहा है अगले वाला। आपको बता रहा हूं गत वर्ष की तुलना में उत्पादन में हम लोगों ने कितनी वृद्धि की है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। हमने मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया है 6.5%, बोला मानस 6.5%। अंडा उत्पादन हम लोग बढ़ा गए 8.5%। मीट प्रोडक्शन हमने बढ़ाया है 6% है, राइट है। और कुक्कुट का मांस मतलब पोल्ट्री मीट का हमने बढ़ाया है 7.8%। लेकिन ऊन तो हमने कम कर ली, मुझे लग रहा है ये तो रिपीट सा हो गया। रिपीट हो गया क्या? रिपीट हो गया सर, पहले भी आ गया ये, कोई बात नहीं बेटा। तो यहां तक हमारे डाटा ना मोटे मोटे पूरे होते हैं। अब हम लोग ना अगली क्लास के अंदर कुछ आपके लिए योजनाएं लेके आएंगे, जैसे राष्ट्रीय गोकुल योजना है ना, पशु संजीवनी, फिर कुछ ना कुछ अधिनियम लेके आएंगे, किसकी कब स्थापना हुई, दिल्ली दुग्ध योजना कब चालू हुई, राष्ट्रीय पशुधन मिशन कब चालू हुआ। ऐसे ही कुछ डाटाओं के साथ ना अगली क्लास में मिलेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे डाटा आपके लिए बड़े फायदेमंद होंगे। तो भैया मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।